सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने की है। इस बात की जानकारी हर किसी को है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक बड़ी भूल कर दी थी? शिव पुराण में एक रोचक कथा वर्णित है जो ब्रह्मा जी के झूठ बोलने और भगवान शिव के उन्हें शाप देने के बारे में है। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, खासकर जब बात देवों और स्वयं भगवान की हो। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठ कौन है इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों ही अपने आप को सबसे बड़ा और शक्तिशाली बता रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी में जाकर ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके आकाश में जाकर ज्योतिर्लिंग का आदि ढूंढने की कोशिश की। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों में से किसी को भी ज्योतिर्लिंग का अंत या आदि नहीं मिला। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वे ब्रह्मा जी का झूठ जान गए। उन्होंने केतकी के फूल से भी सत्य बताने को कहा, लेकिन केतकी ने भी ब्रह्मा जी का साथ दिया और झूठ बोला। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी और उन्हें किसी भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। केतकी के फूल को भी श्राप दिया गया कि उन्हें कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इस श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। केतकी का फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ बोलना पाप है, खासकर भगवान के सामने। जय श्री सनातन।